सैकड़ों साल पुराना एक मंदिर, एक खुफिया कक्ष, सोने चांदी के आभूषणों और सिक्कों का अकूत भंडार और एक खोई हुई चाबी। ये कहानी है उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ मंदिर की। 2024 लोकसभा चुनाव में इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया गया। वर्तमान में इसे खोले जाने की प्रक्रिया जारी है, जिसके तहत रत्न भंडार में मौजूद खजाने की गिनती की जाएगी। इस रत्न भंडार में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के वस्त्र और आभूषण रखे हुए हैं। साथ ही सालों से मंदिर में चढ़ाए जाने वाले रत्न और जवाहरात, सोना चांदी आदि भी इसी भंडार में रखे जाते हैं। रत्न भंडार के दो चैम्बर हैं, एक बाहरी चैम्बर और दूसरा भीतरी चैम्बर। इसमें से भीतरी चैम्बर की चाबियां राज्य सरकार के पास जमा रहती हैं, जबकि बाहरी भंडार की चाबियां मंदिर प्रबंधन के पास होती हैं। इसीलिए बाहरी भंडार को तो समय समय पर खोला गया, लेकिन भीतरी भंडार को साल 1985 से 2024 तक नहीं खोला गया। इसी कारण भीतरी भंडार को लेकर लोगों में काफी उत्सुकता है। ये तो हम सब जानते हैं कि पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर के भीतरी भंडार में आभूषण रत्न रखे हुए हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये सब आए कहां से। इसकी कहानी शुरू होती है 12वीं सदी से। कलिंग, जिसे हम उड़ीसा के नाम से जानते हैं, यहाँ तब गंग वंश के राजा अनंत वर्मन का राज था तथा जगन्नाथ मंदिर का वर्तमान रूप इन्होंने ही बनवाया था। साथ ही मंदिर को सोने के घोड़े, हाथी, फर्नीचर, बर्तन, बहुमूल्य रत्न आदि दान दिए थे, जिसके चलते ये मंदिर 12वीं सदी से ही धन धान्य से भरा रहा तथा आगे भी कई राजाओं ने मंदिर को ढेर सारा अनुदान दिया। इसके बाद कलिंग पर सूर्यवंशी राजा कपिलेंद्र का शासन हुआ। एक शिलालेख में जिक्र मिलता है कि दक्षिण में अभियान के बाद जब वो वापस लौटे तो अपने साथ 16 हाथियों में लाद कर सोना लाए थे। ये सारा सोना इन्होंने जगन्नाथ मंदिर में दान दे दिया और 14वीं से 18वीं सदी के बीच इस रत्न भंडार में इतना सोना जमा हो गया था कि इसे 18 बार लूटने की कोशिश हुई। औरंगजेब के दौर में भी एक फरमान का जिक्र मिलता है, जिसमें औरंगजेब ने जगन्नाथ मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था। ये फरमान तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु तक मंदिर को बंद रखना पड़ा था। इसके अलावा भी मंदिर पर आक्रमण की कई कोशिशें हुई, इसीलिए मूर्तियों को कई बार दूसरे स्थानों पर भी छिपाना पड़ा और रत्न भंडार को भी काफी नुकसान हुआ। अंग्रेजों के वक्त में पहली बार रत्न भंडार के कोष का सर्वेक्षण हुआ था। रत्न भंडार की चीजों को सुरक्षित रखने के लिए साल 1954 में सरकार ने श्री जगन्नाथ टेम्पल एक्ट पास किया, जिसमें कुछ नियम बनाए। इन नियमों के तहत ही समय समय पर भंडार को खोले जाने और आभूषण के रख रखाव की व्यवस्था बनाई गई थी। 1984 के बाद जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को नहीं खोला गया, इसीलिए साल 2018 में उड़ीसा हाई कोर्ट ने भंडार को खुलवाने का आदेश दिया, लेकिन तब एएसआई को पता चला कि कमरे की चाबियां गायब हैं। अब नियम के हिसाब से चाबी गवर्नमेंट ट्रेजरी के पास होनी चाहिए थी, लेकिन डीएम की तरफ से कहा गया कि चाबी गायब है। इस घटना पर कई कमेटी भी बनाई गई, लेकिन उनकी रिपोर्ट को कभी पब्लिक नहीं किया गया। अब जब इस भंडार को खोले जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके तहत और नए सिरे से रत्नों की गिनती की जाएगी, इसके बाद ही पता चल सकेगा कि वर्तमान में रत्न भंडार के अंदर क्या क्या रखा हुआ है।